सही हुए तो 16वीं बार से लेके अनलिमिटेड टाइम तक आप जो है विन कर सकते हैं, चाहे वो एसएल हो या जीएल हो। मेरा एक प्रयास है कि अगर आप 1 से लेके 20 बार भी फेल होते हैं, अगर 21वीं बार आप पास होते हैं, सफल होते हैं, तो 21वीं बार से लेके अनलिमिटेड टाइम तक जो है आपकी अर्निंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये पिच में ऐसा क्या है, मान लीजिए कि पिच में ऐसा क्या, सबसे पहले आप उस ग्राउंड के बारे में जानेंगे कि उस ग्राउंड का जो है वो डायमेंशन क्या है, ठीक है? ये की जो पिच है, जो उस ग्राउंड की जो पिच है, वो किस तरीके से बिहेव करती है, वो आप ड्रीम 11 में टीम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको आदत हो गई है कि इस टेलीग्राम चैनल पे टीम दे दो, उस टेलीग्राम चैनल पे टीम दे दो, इनको फॉलो करो, उनको फॉलो करो। ऐसे टीम लोग प्रोवाइड कर लेंगे तो आप 1 करोड़ जीत जाओगे, आप 2 करोड़ जीत जाओगे, आप एसएल जीत जाओगे, आप जीएल जीत जाओगे। अरे मत करो भाई, ये चीजें मत करिए, ठीक है? आप जो है अपनी खुद की टीम बनाना सीखिए। आप जो है अपना लॉजिक बिल्ड करना सीखिए। हाँ, मैं मानता हूं कि आप 1 बार गलत हो सकते हैं, आप 2 बार गलत हो सकते हैं, आप 10 बार गलत हो सकते हैं, आप 15 बार गलत हो सकते हैं, लेकिन 16वीं बार अगर सही हुए तो 16वीं बार से लेके अनलिमिटेड टाइम तक आप जो है विन कर सकते हैं, चाहे वो एसएल हो या जीएल हो, ठीक है? तो दोस्तों ये याद रखिए कि आप जो है किसी के टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बंद करिए, ठीक है? आप अपना लॉजिक बिल्ड करिए, आप अपने अपने दिमाग की सोचने की जो क्षमताएं हैं उनको अलग-अलग एंगल से सोचना शुरू करिए, ठीक है दोस्तों? मैं इस वीडियो में मैंने बहुत सारे पिछले जो वीडियोस हैं मेरे, उसमें कमेंट्स है कि भैया आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है, उस पे आप टीम कब प्रोवाइड करेंगे? भैया मुझे बहुत लॉस हो गया है, आप जो है कैप्टन वॉइस कैप्टन बनाना सिखा दीजिए, ठीक है? मैं नहीं सिखा सकता आपको कैप्टन और वॉइस कैप्टन बनाना, लेकिन मैं हर एक एंगल से सोचना सिखा सकता हूं। मैं हर एक एंगल से आपको प्रेडिक्ट करना सिखा सकता हूं कि आप जो है इस एंगल से प्रेडिक्ट करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है? क्योंकि इन द लास्ट मैं ये चाहता हूं कि आपको अपनी टीम बनाना आ जाए। अगर मैं मेरा एक प्रयास है कि अगर आप 1 से लेके 20 बार भी फेल होते हैं, अगर 21वीं बार आप पास होते हैं, सफल होते हैं, तो 21वीं बार से लेके अनलिमिटेड टाइम तक जो है आपकी अर्निंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि करोड़ रुपए जीत लीजिए, 2 करोड़ रुपए जीत लीजिए, 4 करोड़ जीत लीजिए, 10 करोड़ जीत लीजिए, नहीं, ठीक है? अगर जीत रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जीत रहे हैं तो आप लाख रुपए जीत लीजिए, आप 1000 रुपए जीत लीजिए, आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख जीत लीजिए, ठीक है? एटलीस्ट आपकी अर्निंग में कुछ तो अर्न हो रहा है, कुछ तो ऐड हो रहा है। मोटिव मेरा ये है वीडियोस बनाने का, इसलिए मैं इतना परिश्रम करता हूं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। मैं टीम बनाने और टीम देने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, इस यूट्यूब चैनल पे। ये यूट्यूब चैनल टीम बनाने का नहीं है, टीम को बनाते कैसे हैं ये सिखाने का है, ठीक है? तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझ के और काम करना शुरू करिए, ठीक है दोस्तों? इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको 5 पॉइंट कि अगर आप अपनी टीम बना रहे हैं तो इन 5 पॉइंट को कंसीडर करिए। आने वाले वीडियोस में और भी पॉइंट्स होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 5 पॉइंट को इस जो है इस वीडियो में कंसीडर करूंगा और इनको बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, बहुत बहुत विस्तार में बताऊंगा कि अगर आप जो है इन 5 पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा आपके जब टीम बनाएंगे तब, ठीक है दोस्तों? तो आइए हम शुरू करते हैं कि अगर आप अपनी टीम बना रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको जो है सबसे पहले जानना है कि जो मैच है वो कहां होने वाला है, उसकी पिच के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा दूसरा टॉस के बारे में, ठीक है? कि अगर 2 टीमें हैं तो किसने टॉस जीता है, ठीक है? टॉस भी हर एक सारे ग्राउंड्स पे मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ ग्राउंड्स हैं जिन पे मैटर करता है टॉस, ठीक है? जैसे वानखेड़े हो गया, ठीक? जैसे अहमदाबाद हो गया, अभी वर्ल्ड कप का फाइनल था, ठीक है? वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉस इंडिया हार गई, ठीक है? वहीं 50% मैच हार गई थी, वहीं 50% मैच हार गई। अगर अगर बैटिंग की जगह बॉलिंग करती तो शायद उस मैच को और अच्छे से हम जीत सकते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉस के बाद कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है? अगर एक प्लेयर कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है तो क्या उसको अपनी टीम में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आप हाई परसेंटेज प्लेयर्स को अपने टीम में सेलेक्ट कर रहे हो तो उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है? अगर हाई परसेंटेज कैप्टन और वाइस कैप्टन को अपनी टीम में बना रहे हो तो उसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ये 5 टिप्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों? तो अगर आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपको जो है बहुत फायदेमंद होगा। अगर नहीं देखना है पूरा तो आप अभी छोड़ के जा सकते हैं, ये मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, ठीक है? मैं बहुत क्लियर कट इंसान हूं, मैं बहुत क्लियर से चीजों को क्लिस्टर एंड क्लियर करके बोलता हूं कि अगर आपको जो है इससे फायदा नहीं होगा, ठीक है, तो मैं अगली वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। अगर इस तरीके की सोच से अगर फायदा नहीं हुआ तो, ठीक है? आइए हम बात करते हैं डिटेल में कि इन 5 पॉइंट्स को अगर आप डिटेल में अप्लाई करेंगे अपनी टीम्स पे तो क्या फायदा होगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं पिच की, ठीक? पिच
पिच एक बहुत ही अहम अहम फैक्टर हो जाता है जब भी आप जो है ओडीआईज की बात करते हैं या टी20 की बात करते हैं या टेस्ट की बात करते हैं क्रिकेट में, ठीक है। टी10 पे इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन टी20 में और ओडीआईज में इनका बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर ओडीआईज में, ठीक है। अगर ओडीआई मैच हो रहा है तो टी10 में भी फायदा होगा, फायदा पड़ता है, लेकिन ओडीआई में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, ठीक। तो पिच में ऐसा क्या है, मान लीजिए कि पिच में ऐसा क्या है, सबसे पहले आप उस ग्राउंड के बारे में जानेंगे कि उस ग्राउंड का जो है वो डायमेंशन क्या है, ठीक है। ये डायमेंशन क्या है, अगर ये डायमेंशन का मतलब ये है कि वो ग्राउंड की जो बाउंड्री है वो कितनी बड़ी है, अगर वो जो है 60 और 70 मीटर के बीच की है या 50 और 60 मीटर के बीच की है, अगर मान लीजिए कि 50 और 60 मीटर के बीच की है तो वहां जो है एक हाई स्कोरिंग मैच होता है, ठीक है। अगर 60 से 70 के बीच में है तो वहां पे जो है एक ऑन इन एवरेज स्कोरिंग मैच होता है। तो सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि उस ग्राउंड का डायमेंशन क्या है, ठीक है। डायमेंशन के बारे में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमको पता होना चाहिए कि जो पिच है, जो उस ग्राउंड की जो पिच है वो किस तरीके से बिहेव करती है, वो बैटिंग पिच है, वो बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है, ठीक है। दो तरीके से पिच होगी, या तो बैटिंग पिच होगी या तो बॉलिंग पिच होगी, ठीक है। अगर बैटिंग पिच है यानी आपका जो है वो बैट्समैन चलेगा वहां पे, ठीक है। और बैट्समैन भी कौन चलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा जो बैट्समैन है वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन अपनी टीम में रखने हैं, क्योंकि वो बैटिंग पिच है, ठीक है। बैटिंग पिच है तो क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर बैट्समैन रखेंगे आप अपनी टीम में। अब हम बात करते हैं कि अगर आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन रख रहे हैं अपनी टीम में, यानी दूसरी टीम का टॉप ऑर्डर जो बॉलिंग होगा, जो स्टार्टिंग ओपनिंग बॉलिंग होगा, उसको आप अपनी टीम में नहीं रखेंगे। किनको रखेंगे, जो डेथ ओवर बॉलिंग करते हैं, ठीक है, उनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं, या मिडिल ओवर बॉलिंग जो करते हैं उनको अपनी टीम में रख सकते हैं। तो ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, हर एक पहलू से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉलिंग पिच हुई अगर वो, तो यानी बॉलिंग पिच हुई यानी दो चीज होगी, या तो स्पिन को मदद करेगी वो, ठीक है, या तो फास्ट बॉलर को मदद करेगी, ठीक। यानी आपको क्या करना, अगर स्पिन को मदद करेगी या फास्ट बॉलर को मदद करेगी, अगर स्पिन को मदद करती है तो आपको अपनी टीम में जो है स्पिनर्स रखने हैं, अगर फास्ट बॉलर को मदद करती है तो आपको अपनी टीम में क्या रखने हैं, फास्टर रखने हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहीं से निकल के आता है आपको किसको कैप्टन और किसको वाइस कैप्टन बनाना है। अगर वो बॉलिंग पिच हुई और बॉलिंग पिच के साथ स्पिनर की पिच है तो आप किसको कैप्टन बनाएंगे, या तो स्पिनर में जो है कैप्टन बनाएंगे आप जो है स्पिनर्स को, या तो जो है ऑलराउंडर को, स्पिनर ऑलराउंडर को, ठीक है, स्पिनर ऑलराउंडर को, ठीक। अगर वो बॉलिंग पिच हुई तो अगर वो फास्टिंग बॉलिंग पिच है तो आप क्या किसको बनाएंगे, ओपनर, ओपनिंग में जो बॉलिंग करने आता होगा उसको आप क्या बनाएंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन, किसी एक चीज तो बना ही दीजिएगा, ठीक है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि किन प्लेयर्स को कैप्टन बनाना है और किन प्लेयर्स को वाइस कैप्टन बनाना है, आप आगे आगे जस्ट वीडियो में देखते रहिए, ठीक है। तो ये हुई बात जो है पिच की, ये हुई बात किसकी, पिच की, कि पिच जो है, पिच पे क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं। आप देखिए प्लेयर्स से लेके कैप्टन तक चीजें डिपेंड करती हैं पिच पे, ठीक है, कि पिच कैसे बिहेव करता है। अब पिच का एनालिसिस आप कैसे करेंगे, कि जो जो वहां पे जो है प्रीवियस मैच हुए हैं, स्टैट्स उनके आप क्या करेंगे, उनको देखेंगे कि प्रीवियस स्टैट्स जो है उनको एनालाइज करेंगे कि वहां पे क्या है, जो फास्टर ने बॉलिंग विकेट्स लिया है या जो स्पिनर्स ने विकेट लिया है, या फिर उसका स्कोर कितना बना है। अगर मान लीजिए कि टी20 में 180 प्लस स्कोर बनता है, ठीक है, यानी वो क्या है, हाई स्कोरिंग पिच है, हाई स्कोरिंग मैच है, तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रखेंगे, फास्टर रखेंगे। यानी ये कह लूं मैं कि 7:4 का कॉम्बिनेशन बना के आप चलिएगा, फास्टर ऑलराउंडर के साथ 7 बैट्समैन और 4 तो बॉलर, ठीक है। यानी ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, अगर वो बैटिंग पिच है तो। अगर बॉलिंग पिच है यानी आप किसका कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, 6 और 5 का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, जिसमें से 5 तो प्योर बॉलर होने चाहिए और इन 6 में से 2 जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ऑलराउंडर होने चाहिए, वो भी कौन से, बॉलिंग ऑलराउंडर होने चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों का आप जो है पूरी एनालिसिस के साथ ध्यान दीजिए अगर आप पिच की बात करते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉस। टॉस बहुत मैटर करता है दोस्तों, क्योंकि टॉस बहुत जगह होता है कि अगर अभी विंटर्स की बात किया जाए तो अगर मान लीजिए कि किसी ने टॉस जीता, ठीक है, और डे नाइट मैच है जो 1:30 से स्टार्ट होके और चलेगा 9 बजे तक, है ना, 9 बजे तक। तो मान लीजिए कि अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली जो टीम है उन्होंने बैटिंग करते हुए 350 रन जड़ दिए ओडीआईज में, ठीक है, ओडीआईज में क्या कर दिया, 350 रन जड़ दिया है, ठीक। तो अगर ड्यू फैक्टर आता है तो ये 350 रन चेस भी हो सकता है, ठीक है। ड्यू फैक्टर आता है तो 350 रन क्या होगा, चेस हो जाएगा। अगर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये 350 रन से टीमें जीत जाएंगी। अगर वो जीतेंगी तो किन की वजह से जीतेंगी, ठीक है, वो किसकी वजह से जीतेंगी, अपने बॉलर्स की वजह से जीतेंगी, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉस भी एक अहम फैक्टर है अगर आप जब टीम बना रहे हैं तो रन टाइम में आप अपनी टीम को चेंज करिएगा अगर ड्यू फैक्टर आता है उस जो है उस पिच पे, तो उसकी एनालिसिस आप पहले से देख लीजिएगा कि वहां वेदर फोरकास्ट कैसा है, ठीक है, इस हिसाब से क्या करेंगे आप अपनी टीम को बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाई परसेंटेज जो प्लेयर्स का सिलेक्शन है, उसके पहले हम बात करते हैं कि जो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस है, प्लेयर्स परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस की बात करें तो प्लेयर्स परफॉर्मेंस में क्या आएगा कि अगर जो भी बैट्समैन है आपके 11 तक, मान लीजिए कि आपकी टीम है, ठीक है, यानी दोनों प्लेयर्स, दोनों टीम के 11 तक क्या होगा, टीम होगी, ठीक है, दोनों 11 प्लेयर्स होंगे। ठीक, अब इन 11 प्लेयर्स का आपको क्या करना है, स्टैट्स देखना है, ठीक है, कि स्टैट्स में क्या है, कौन सा रिसेंट फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर अभी आया है और इसका पिछला रिसेंट फॉर्म क्या था। अगर कोई बड़ा प्लेयर है जस्ट लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, तो ये 10, रोहित शर्मा को आप, विराट कोहली को आप थोड़ा सा किनारे रख दें क्योंकि वो हर एक मैच में परफॉर्म करता है, तो वो आपकी टीम में होना चाहिए, ठीक है, और उसको कैप्टन और कैप्टन बनाने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि बहुत लोग बनाए होते हैं कैप्टन। ठीक, तो जब भी आप जीएल जीतते हैं ना, तो आप ऐसे लोगों से जीतते हैं जिनको कम परसेंटेज में सेलेक्ट किया गया हो और जो है कम लोगों ने उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया हो। मैं पिछली वीडियोस में भी ये चीजें बता चुका हूं और इस वीडियोस में भी हम एक बेहतरीन ढंग से कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। मैं बिल्कुल 1 बाय 1 आपको दिखाने वाला हूं एक एक चीज का क्रिस्टल एंड क्लियर एनालिसिस। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे, परफॉर्मेंस के बाद उनको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो अगर कोई बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर का मतलब कि उसकी जो परसेंटेज सिलेक्शन होगा वो 80 से लेके 100% होगा, तो उन बड़े प्लेयर्स में से मान लीजिए कि 4 कोई बड़ा प्लेयर है, तो उनमें से 60% प्लेयर क्या करना है आपको अपनी टीम में रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लेयर है जो 30 से 70 के बीच में है, ठीक है, तो उनमें से भी क्या करना है, 60% प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना है। ठीक है, अब 30%, 0 से 30% वाले प्लेयर भी होंगे, तो उनमें से भी क्या करना है, 60% प्लेयर को अपनी टीम में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से कर करके आप अपनी टीम को क्या करेंगे, बनाएंगे, 11 प्लेयर जो है डिसाइड करेंगे। अब इन प्लेयर, ये प्लेयर्स आएंगे कहां से, ये प्लेयर्स आएंगे आपके जो है 22 प्लेयर की जो टीम है आपकी, जो 22 प्लेयर्स की टीम है, ये 22 प्लेयर हुए दोनों टीम को मिला के, और इन प्लेयर्स को आप कैटेगराइज करेंगे फर्स्ट कैटेगरी में, सेकेंड कैटेगरी में और थर्ड कैटेगरी में। ठीक है, अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैटेगरी क्या है, ये जो पहला वाला कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी, तो ये किस में आ जाएगी, फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगी, ये किस में आ जाएगी, सेकंड कैटेगरी में, और ये किस में आ जाएगी, थर्ड कैटेगरी में। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी टीम बनाएंगे और 11 प्लेयर जो है आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर कोई बड़ा प्लेयर है, अब मैं बताता हूं की पॉइंट्स आपको कैसे सेलेक्ट करना है। अगर कोई बड़ा प्लेयर है, विराट कोहली जैसे एक्सेप्शनल प्लेयर को आप साइड में रख दीजिए क्योंकि वो हर एक मैच में चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बड़े प्लेयर्स की, तो 10 मैच खेलेंगे तो 6 मैच या 5 मैच में चलेंगे और वो इंपैक्टफुल इनिंग खेलेंगे। ठीक, तो आप उस हिसाब से अपनी टीम में रखिए कि अगर कोई पिछले मैच में ही चला हुआ है तो आप उनको टीम से ड्रॉप कर दीजिए, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो। ठीक है, अगर पिछले मैच में सेंचुरी मारा हुआ है तो इस मैच में ड्रॉप करिए, सीधा ड्रॉप करिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर वो 3 या 4 मैच में फ्लॉप गया है, तो हो सकता है कि इस मैच में जरूर परफॉर्म करेगा क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है, कमबैक करता ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑलराउंडर्स कैसे रखते हैं। तो ऑलराउंडर जो है वो टोटली डिपेंड्स कि आपका जो है टीम आपका पिच कैसे बिहेव करता है, उसी हिसाब से आप क्या करते हैं, ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में रखते हैं। ठीक है, तीसरी चीज कि हम बॉलर कौन कौन से पिक करते हैं। तो बॉलिंग में ये याद रखिएगा कि बॉलिंग में जिसका करंट फॉर्म है, जो करंट फॉर्म में बॉलर है वो विकेट लेगा ही लेगा। ठीक है, ये बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है कि बुमराह को देखिए वो हर एक मैच में विकेट मारेगा, शामी को देखिए वो हर एक मैच में विकेट मारेगा। ठीक है, तो ये बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, ये इनको पता है कि विकेट कैसे मिलता है। इनके पास वो 60 गेंदें होती हैं किसी बल्लेबाज को आउट करने के लिए, लेकिन बल्लेबाज के पास केवल एक गेंद होती है आउट होने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को, इस डिफरेंस को समझिए, है ना, समझिए इस डिफरेंस को। और दूसरी चीज ये है कि हम जो है, अगर लो स्कोरिंग मैच है, लो स्कोरिंग पिच है, ठीक है, तो वहां पे कभी आप बल्लेबाज को कैप्टन मत बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि 75 रन मारेगा, ठीक है, और ये 3 विकेट लेगा, ये दोनों एक बराबर है। ठीक है, 75 रन मारे कोई और 3 विकेट ले तो ये बराबर है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है 3 विकेट मारने की। ठीक है, रादर देन की अगर 75 रन की बात करें हम, तो ठीक है, अगर 75 रन की बात कर रहे हैं तो 3 विकेट ज्यादा पॉसिबल है कोई बॉलर मार जाए। ठीक है, तो आप जो है हमेशा बॉलर को प्रीफर करिएगा अपनी टीम में रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये रही परफॉर्मेंस प्लेयर्स की कि कैसे आप अपनी टीम में रखेंगे। 60% प्लेयर्स को आप अपनी टीम में रखते हुए जाएंगे और उसके बाद जो है आप अपनी टीम एक बनाएंगे और टीम की जो प्लेयर्स का स्टैट्स है उसके अकॉर्डिंग ये 60% प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है आपको। ठीक है, टीम जो प्लेयर्स का स्टैट्स है उसके अकॉर्डिंग कि वो अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो वो किस टाइप का प्लेयर है, लेफ्ट आर्मर उसको अच्छे से आउट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, अगर राइट आर्मर उसको आउट करते हैं कि नहीं करते हैं, दूसरी टीम में राइट आर्मर ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है या नहीं है, राइट आर्मर चाइना मैन है या नहीं है। अगर आप बात करें कि जो है ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स की, अगर वो चाइना मैन खेल ही नहीं पाते हैं, जैसे कुलदीप को नहीं खेल पा रहे थे, जैसे अगर आप बात करें कल बिश्नोई की, तो बिश्नोई को भी वो ठीक से नहीं खेल पाते हैं। तो ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप हाई परसेंटेज प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं अपनी टीम में तो क्या होगा। ठीक है, हमें
एक चीज याद रखिएगा कि हमें बेसिकली यूनिक टीम बनानी है, तभी आप जीएल जीतेंगे। यूनिक टीम क्या है? यूनिक टीम का मतलब ये है कि आप जो है एक इकलौती टीम बना रहे हैं, सबसे अलग टीम बना रहे हैं। अलग होगी तभी उसका पॉइंट जो है सबसे अलग होगा, ठीक है। अगर वो अलग नहीं होगी तो उसका पॉइंट जो है सबसे अलग नहीं होगा, वो सबसे मिलता जुलता ही होगा। अगर मिलता जुलता है तो उसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। ये आपको समझना पड़ेगा, इतना रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। जीएल देखिए हर बार नहीं जीता जाता। अगर जीएल 20 मैच में या 50 मैच में आप एक जीएल जीत गए तो समझिए कि आप बहुत ही अच्छे रास्ते पे हैं, ठीक है। आपकी एनालिसिस बहुत करेक्ट है। लेकिन एसएल की बात करूं तो एसएल आप रोज जीत सकते हैं, ठीक है। और वो एसएल इसलिए जीत सकते हैं क्योंकि आप जो है अपना माइंड जो है डेवलप कर रहे हैं कि कैसे एसएल जीतते हैं, कैसे प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं, कैसे टॉस जो है इफेक्ट डालता है, कैसे जो है स्टैट्स इफेक्ट डालते हैं। तो ये चीज समझिएगा। अब हम बात करते हैं, आइए, कि परफॉर्मेंस जो है आप प्लेयर्स को, जो हाई परसेंटेज प्लेयर हैं, हाई परसेंटेज जो प्लेयर हैं, हाई परसेंटेज जो प्लेयर्स हैं, उनको जो है आप अपनी टीम में रखेंगे, ठीक है। तो क्या होने वाला है, मान लीजिए कि मेरे पास 2 प्लेयर हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट प्लेयर है रोहित शर्मा, ठीक है, और दूसरा प्लेयर है मान लीजिए गिल, ठीक। रोहित शर्मा का जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो 90% है, और गिल का जो है वो सिलेक्शन परसेंट है वो क्या है, 15% है। लेट्स से का एग्जांपल, ठीक है। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं। और हमें क्या करना है, जीएल जीतना है। जीएल जीतना है। जीएल जीतने का मतलब कि 1 करोड़ लोग होंगे, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक। 1 करोड़ लोग होंगे, है ना। अब 1 करोड़ में अगर आप रोहित शर्मा को लेते हैं तो आप देखिए 90% लोगों ने क्या किया है, रोहित शर्मा को लिया है। यानी 90% लोगों की टीम में क्या होगा, रोहित शर्मा होगा। यानी 90 लाख लोगों की टीम में क्या होगा, रोहित शर्मा ऑलरेडी होगा। तो वो क्या होगा, आपकी यूनिक टीम नहीं हुई, ठीक है। आपकी यूनिक टीम नहीं हुई। हमें किसी भी तरह करके ये जो वैल्यू है इसको मिनिमाइज करना होता है। आपको परमुटेशन और सारी कॉम्बिनेशन लगा के कि आप किस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ जो है इस टीम को मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो इस समय ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो दौरा चल रहा है वो हो, T20 मैच, या कोई भी मैच हो, ठीक है। आपको इस वैल्यू को हमेशा मिनिमाइज करके चलना है। वो वैल्यू मिनिमाइज कब होगी, जब आप जो है, आप देखिएगा हाई परसेंटेज प्लेयर को मैंने लिया, अब लो परसेंटेज प्लेयर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। 1 करोड़ की जो टीम, 1 करोड़ लोगों के साथ मैं खेल रहा हूं, ठीक है। और जो है 15% लोगों ने जो है गिल को सेलेक्ट किया है, यानी 15 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और ये आएगा आपका कितना, 15 लाख, ठीक है। अब आप कंपेरिजन कर लीजिए कि आपने रोहित शर्मा को लिया तो 90 लाख लोगों ने रोहित शर्मा को लिया था, और अगर आपने गिल को लिया तो 15 लाख लोगों ने ही केवल गिल को लिया है, ठीक है। यानी आपका एक मूव कितने परसेंट जो है टफनेस को जो है डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। कितने परसेंट, कितने लोगों से कम हो गया। देखिए आप 90 लाख यहाँ पे, 15 लाख यहाँ पे, यानी जो है 75 लाख लोग जो है क्या हुए, उस रेस से बाहर हो गए। 75 लाख लोग क्या हुए, उस रेस से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि आपने केवल एक मूव लिया है, एक कदम उठाया है, गिल को अपनी टीम में लिया है, और ये आपने रिस्क लिया क्योंकि 15% लोगों ने केवल जो है गिल को लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी होगी कि अगर हाई परसेंटेज प्लेयर्स को आप अपनी टीम में रख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लो परसेंटेज प्लेयर रखिए, लेकिन 3 प्लेयर आप अपनी टीम में ऐसे रखिए जिनका सिलेक्शन रेशियो बहुत कम हो, ठीक है, कि हम इस वैल्यू को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज कर सकें, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हाई परसेंटेज सी एंड वीसी को अगर आप जो है अपनी टीम में बनाते हैं, सी एंड वीसी अगर आप अपनी टीम में बना रहे हैं, है ना, तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कि रोहित शर्मा ही है, मान लीजिए, अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं। रोहित शर्मा को लोगों ने क्या बनाया है, 6% लोगों ने जो है सी और वीसी बनाया है, ठीक है। और गिल को जो है केवल 1% लोग ने क्या किया है, सी एंड वीसी बनाया है, ठीक। तो आप चीज को समझिए कि अगर 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है, 1 करोड़ लोग हैं, और उसमें से 6% लोगों ने क्या किया, सी और वीसी बनाया, यानी 90% लोगों ने तो पहले सेलेक्ट किया था इनको, और उन सिलेक्शन में से 6% लोग ने क्या किया, इनको सी और वीसी बनाया। यानी ये क्या हो गया, 0 से 4 जीरो कैंसिल, ठीक है। और ये आ गया तुम्हारा 54 लाख लोगों ने, 54,000 लोगों ने क्या किया, इसको सी एंड वीसी बना लिया। यानी 54,000 की जो टीम है वो क्या है, सेम होगी, ठीक। अब हम बात करते हैं कि गिल की, है ना, गिल की बात करते हैं। यहाँ 54 लाख लोगों की टीम क्या है, सी और वीसी है, सॉरी, 54 लाख लोगों की टीम क्या है, सेम है। अब हम गिल की बात कर रहे हैं, तो गिल का क्या है, 1 करोड़, ठीक है। सिलेक्शन रेशियो क्या है, 15 लाख, है ना। और ये क्या है, 1% लोगों ने क्या किया, यानी आपका जो है 15 लाख लोगों ने तो इनको सेलेक्ट किया था, और 15 लाख का 1% निकाल लीजिए, उतने लोगों ने इनको क्या किया है, कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया है। यानी उतने ही लोग होंगे जितनी जो है सेम टाइप की वो टीम होगी, ठीक है। 1% लोग होंगे जिनको जो है सेम टाइप की टीम होगी। यानी यहाँ पे क्या है, 54 लाख लोग हैं, ठीक है, 54,000 लोग हैं, और ये आएगा करीबन 15,000 लोग,
ठीक है, 15,000 लोग, सोचिए कि 15,000 कहाँ और 54,000 कहाँ, ठीक है, यानी आपने कितने का कितना टफनेस जो है कम कर दिया एक मूव करने से। तो आप एनालिसिस करिए कि जो है अगर बहुत ज्यादा अगर हाई परसेंटेज प्लेयर्स को भी कैप्टन बना दिए तो क्या फायदा, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। लो परसेंटेज वाले को अगर कैप्टन बना दिए, अगर वो चल गया तो आपको जीएल जिता देगा, है ना, जीएल जिता देगा। तो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर आप जो है 20 जीएल हारे, 50 जीएल हारे, 51वां जीएल जीत जाएंगे तो आप जो है सब कुछ निकाल लेंगे अपना, ठीक है, सब कुछ निकाल लेंगे। आप जो है टेलीग्राम पे जाना बंद करिए, इनसे टीम लेना बंद करिए, उनसे टीम लेना बंद करिए, ठीक है, इनसे टीम लेना बंद करिए, उनसे टीम लेना बंद करिए, कोई फायदा नहीं है ऐसे। आप टीम लेके क्या कर लेंगे, ठीक है, कोई जीएल जीतने वाला ऐसा नहीं है कि जो है वो भगवान बैठे हैं वो आपको जीएल जिता देंगे, ठीक, वो एसएल जिताएंगे, ठीक है, और एसएल में भी आप कितनी दिन एसएल जीत लेंगे। अगर आप जो है एक बार आपका माइंड सेट क्लियर हो गया कि ऐसे एसएल जीतते हैं, ऐसे जीएल जीतते हैं, तो आप जो है लोगों को टीम बांटिए, है ना, आप लोगों को टीम बांटिए, क्या करना है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे आप लोग दूसरों को सिखाएंगे। मुद्दा ये है कि आप जो है क्लियर ऑफ थॉट्स कितने लोगों का बनाते हैं, ठीक है, मुद्दा ये नहीं है कि हमको जीएल की टीम दे दीजिए, हम टेलीग्राम में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, हम हमारा लॉस हो गया, हम तो कह रहे हैं कि आपका लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लक भी होना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर 20 लॉस हुआ, 21वां लॉस हो तो आप जो है रॉकेट की तरह निकल जाए, ठीक है। तो चीज को समझने की कोशिश करिए, आप जो है ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनको रिड्यूस करिए, कम करिए। मैं इस पूरे वीडियोस में हर रोज आपको कुछ ना कुछ नए ट्रिक्स लेते आऊंगा, ठीक है, नए पॉइंट्स लेके आऊंगा। ट्रिक क्या है, ये पॉइंट्स है, ठीक है, कि आपको जब टीम बनाए तो आप इन चीजों का ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।